कभी देख ले किसके भरोसा रे भाई का फोन आया था मेरे। क्या बताया था उन्होंने? भाई बोल अनुग्रह प्रदीप को नहीं रहा, गोली मार दी किसी ने। किसने गोली मारी? सबका प्यारा था, रोज का फोन करके रहता, रोज माँ का रहता, कभी मौसी भी नहीं गया। ये तस्वीर है हंसते खेलते लड़के की, जिसका नाम प्रदीप है। करनाल के हथलाना गांव का रहने वाला था। 8 बहनों का इकलौता लाडला भाई था और 1.5 साल पहले परिवार ने, जिनकी हालत भी कमज़ोर ही है, उन्होंने कर्ज़ा उठाया, 40 से 42 लाख रुपए एकत्रित किए और फिर जाकर बेटे को डोंकी रूट के माध्यम से अमेरिका भेजा। लेकिन किसको पता था कि दिवाली से ऐन पहले कुछ ऐसा भयानक, कुछ ऐसा दर्दनाक हो जाएगा कि हंसते खेलते परिवार में मातम छा जाएगा। अब हुआ क्या प्रदीप के साथ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक स्टोर में ये वहाँ पे 3-4 महीने से नौकरी करने लगा था। पीछे 7-8 बहनें हैं, बुज़ुर्ग माँ हैं, पत्नी है। 8-10 साल पहले शादी हुई थी। पत्नी भी यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी, अभी करवा चौथ मनाया था कि जल्दी प्रदीप वापस आएगा, आर्थिक मदद हो जाएगी। कर्ज़ा चुकाना था जो लोगों से पैसे लिए हुए थे। और ऐसे में देर रात जब नौकरी कर रहा होता है, अपने स्टोर पर प्रदीप मौजूद होता है। एक वहीं का लोकल रेजिडेंट अमेरिकन लड़का आता है, इनके बीच में कुछ कहासुनी होती है और इसके बाद वो लड़का अपने जो जेब है वहाँ से गन निकालता है। वो सबसे पहले गोलियाँ मारता है सामने प्रदीप को, उसके बाद उसी गोली से अपने आप को शूट करता है, यानी आत्महत्या कर लेता है। और ऐसे में वहाँ पे हड़कंप मच जाता है। लेकिन परिवार की सिर्फ इतनी सी अपील है कि जल्द से जल्द प्रदीप के शव को इंडिया वापस भिजवाया जाए, ताकि कम से कम आखिरी बार के लिए, पिता है नहीं उनका, पहले ही 5-6 साल पहले बीमारी से देहांत हो गया था। सिर्फ बुज़ुर्ग माँ हैं जिन्होंने अपने 9 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के प्रदीप के नाम कर दी। और अब जब एक समय आया कि अब बेटा मदद करेगा, तो बेटा इस दुनिया में रहा ही नहीं। और आज छोटी दिवाली है, सोचिए कितनी काली दिवाली है इस परिवार के लिए। ये आप देख सकते हैं प्रदीप की पत्नी है, जिनको बिल्कुल भी सुध नहीं है। कितनी उम्मीद, कितने अरमान रहे होंगे इनके कि इनके पति जो हैं वापस आएंगे। शायद इनका सपना होगा मैं भी उनके साथ बाहर चली जाऊंगी। पहले इतना लंबा इनका संघर्ष रहा है, फिर आप बहनें देखिए, उन 8 बहनों पे क्या बीत रही होगी जिनका इकलौता भाई था। भाई दूज आने वाला है और अपने भाई के लिए जाहिर है कि उन्होंने भी चीज़ें लेकर रखी होंगी, भाई से मिलने की एक उम्मीद जगी होगी। और पत्नी की हालत आप देखिए कितनी ज़्यादा नाजुक है। तमाम यहाँ पे महिलाएं परिवार की मौजूद हैं और आप खुद देख सकते हैं। क्या आपको फ़ोन आया था? आपको कैसे जानकारी मिली थी कि अब नहीं रहे हैं प्रदीप? भाई का फोन आया था मेरे। क्या बताया था उन्होंने? भाई बोल अनुग्रह प्रदीप को नहीं रहा, गोली मार दी किसी ने। किसने गोली मारी? कोई वही कोई था। कितने समय पहले शादी हुई थी आपकी? 10 साल हो गए शादी तो। और वो कितने समय पहले अमेरिका गए थे? 1.5 साल हो गए। तो परिवार ने कर्जा लेकर भेजा था? कर्जा लेकर भेजा था। सबसे घर का लाडला बेटा था वो? लाडला बेटा था। आपके तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई होगी सुनकर। आखिरी बार आपकी प्रदीप से कब बात हुई थी? 1 दिन पहले हुई थी। क्या बात हुई थी? रोज़मर्रा की तरह आम बातें हो रही थी? आम बातें। वो भारत लौटने का प्लान कर रहे थे कि आएंगे परिवार से मिलेंगे? बस ये तो 1 साल की और कह रहे थे, बस उसके 1 बाद साल बाद बस अपने घर आ जाऊँगा। आपका क्या नाम है? रोमी। आखिरी बार अपने पति को देखना चाहते हैं? देखना चाहूँ। माँ भी हैं हमारे साथ। आप माता जी हैं जी उनके? आपको फ़ोन आया, कैसे जानकारी मिली कि अब नहीं रहे हैं प्रदीप? जी नशा तो परसों रात आ गया, परसों रात 3-4 फिर फ़ोन कराया, बातें करी है। सवेरी नहीं जी 6 बजे हुई मेरे तक बात उसकी। सवेरी तो भी यहाँ तो कोई लड़का गया, तो भी नहीं हो पाया भाई,
प्रदीप को चोट लग रही है। हाँ, जब तक बच्चा कोई बात ही नहीं हुई जी। अब 2 सासू आना बच्चा है जी इसके पास। अपना कर्जा कुर्जा ठाका भेजा था जी, फिर नहीं होता भी 1-2 साल अपना ला कर भी अपना घर आ जाएगा अपने। लेकिन ये चाहूँ भी जी मार तो बच्चे ने पूरा पंचायत हो गया, हम अपने बच्चे ने देख लें। कितना कर्जा लिया था? कर्जा तो जी उसी ने उठाया था भी देखे, मेरे पर बतावे कौन था जी, मैं बीमार रहा करूँ थे। जिम्मेदार बेटा था। हाँ भाई, वो मेरे तो नहीं बतावा था भी मम्मी मैंने ही उठाया और मैंने वो करा, वो अपने दम पे उठाया करे था। मैं कर्जे उठा कर गया था जी सारा, आज मैं बीमार रहूँ। उम्र कितनी थी प्रदीप की? उम्र कितनी होगी उसकी? 27-28 थी। नौजवान था, बहुत कम उम्र थी अभी। अब पत्नी तो बहुत कम उम्र में अकेली रह गई है। हाँ जी। इकलौता बेटा था। हाँ जी। पिता नहीं है पहले? पिता ने तो हो गए जी 16-17 साल हो गए जी गुजरे ने। कैसे देहांत हुआ था? उसका भी बीमार से हो गया था जी, नस पटी दी थी। ये पता चला प्रदीप के साथ आखिरी समय में हुआ क्या? किसने गोली मारी, क्यों मारी? मेरे से बात नहीं हुई जी, मैं ये नहीं पता बाटे। मेरे तो सांझ में बात हुई थी भी 3-4 फ़ोन करा करे तो 3:30 था और 9 बजे तक फ़ोन करा करे था बिन बिन में रोज़ का यही काम था जी उसका। भी सवेरी नहीं हुई मेरे तो बात, सवेरी होया भी उसके हुआ भी उसके वेला। 8 बहनों का इकलौता भाई था। हाँ जी। बहुत जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। हाँ जी। एक बार हाथ जोड़ के आप दर्शकों से अपील करेंगी कि मदद करें ताकि शव आखिरी बार भारत आ पाए प्रदीप का। यही है जी, भी मेरे बेटे ने उड़ा लिया दो मना आखिरी बार में देखा दे जी, यही आप भगवान ने। बिल्कुल, माँ की आंखें आप देखिए कि रो रो कर जो आंखें हैं वो सूख चुकी हैं। बहन है हमारे साथ, ये बुज़ुर्ग आप कौन लगती हैं जी उनकी? मौसी। तो सबसे मिलजुल कर रहता था, मिलनसार लड़का बहुत था। काम का बच्चा था, बहुत ही अच्छा था। या मस्सी इसकी है, 6 लड़की तो इसकी हैं, अच्छा। 2 लड़की इसकी हैं, 8 हैं और 3 यहाँ की 11 का जिम्मेदारी उस पर था। 11 बहनों का इकलौता भाई हाँ, था। 11 का 2 मौसी माँ और बहू और 8 बाण। हाँ, तुम्हारा न सभी बात देखा, इस पर लड़का नहीं है, लड़की। हाँ, दोनों बाण एक घर में। सबके भाइयों की जिम्मेदारी निभा रहा था। हाँ, सारे की बैठ। बहनें कहाँ पर हैं? बहनें कहाँ पर हैं? हालांकि बहनें भी हैं यहाँ पर, उनसे भी एक बार हम बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप हालत देख सकते हैं। सभी महिलाएं इस वक्त यहाँ घर में बैठी हैं। छोटी दिवाली के दिन इस घर के लिए, हथलाना गांव के लिए एक काला दिन है, काली दिवाली है। बहनों की हालत आप देख सकते हैं, कैसे रोती बिलखती वो नज़र आ रही हैं। और तमाम बुज़ुर्ग महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं जिनकी आंखों के सामने 27-28 वर्षीय नौजवान बेटा उनका गुजर जाए, वो भी इतना ज़्यादा दुखद हत्या का मामला सामने आए, वो आप खुद देख सकते हैं। बहन है, बहन है आप प्रदीप? बहन प्रदीप की तो भाई दूज आने वाला था, आपने सोचा होगा त्योहार मनाएंगे। सब कुछ सोचा था जी, मामना तो टीकाकरण की भी सारे काम इतना तो नहीं बेरा तो राम न्यू करेगा। आखिरी बार कब मिलना? क्या इतना बात हुई थी जी हमारी तो। आखिरी बार देखना चाहती हैं भाई? जरूर देखना चाहवा जी ममता आखिरी बार अपने भाई ना, हमारे भाई नूर बुलाया थे, हमारी तो यही विनती है बस। रोज़ाना बात होती थी आपसे? रोजाना को नहीं होवे थी, बस अपने जिज्जो तो कर लिया कर दमार तो 5-4 दिन में करे था। पता चला आखिरी समय में प्रदीप के साथ क्या हुआ था इसको? बस यही कहूँ जी, आग भी गोली मारी है उसका तो। क्यों मारी नहीं पता चला? इस बात का नहीं पता चले अभी कुछ भी जी। और जिसने गोली मारी उसने अपने आप को भी गोली मारी? अपने आप को भी मारी वहीं जी। का लोकल था वो? वहीं का कहूँ जी, अब भी रिटायर फौजी था। रिटायर्ड फौजी था? हाँ, रिटायर फौजी बतावा जी, बहन जी उसके पास में। अब तो ये है कि आप न्याय भी मांगे तो किससे मांगे, वो तो रहा ही नहीं। रहे नीचे, वो तो किससे मांगे न्याय। सबसे छोटा लाडला भाई था, बच्चे जैसा पाला होगा आपने तो। बच्चे की डाल पैड़ा था, बेटा ये था हमारा तो। आपसे कितने छोटे थे? मेरे तो ज्यादा ही छोटा था। अब तो कुछ भी को नहीं रहे हमारे भाई नहीं, भतीजे कुछ भी नहीं। किस का चुप करा जी। मैंने सुना है
11 बहनों की जिम्मेदारी थी प्रदीप। 11 बहने, 8 बहने बेटी, 2 माँ बेटी जी, 1 बहू रही, 11 जी बेटे उसके पीछा। उसकी अकेले की जिम्मेवारी थी इतने पा। एक बार आप हमारे दर्शकों से कहेंगे कि शव वापस भारत भिजवाने में मदद करें। हाँ मदद करे जी, हम तो हाथ जोड़ कर विनती करो। हमारे भाई ने एक बारी मारता तो क्या देवरा लियागा। हमारी मदद करो। मामा अपने ना देख लेंगे, देख लेंगे एक बारी अपने भाई ना। मामा हमारा कुछ भी नहीं रहा आज। टीना देख सकते हैं आप छोटी बहन है, आपकी बड़ी बहन है। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। कैसे स्वभाव की, कैसे थे प्रदीप? मेरा भाई बहुत अच्छा था, बहुत ही शांत स्वभाव का, किसी से कभी नहीं लड़ता था, वो कभी आगे नहीं बोलता था, बहुत ही प्यारा भाई था मेरा। आज हमारा कुछ नहीं रहा। आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मेरे भाई को हमें दिखा दे, हमारे पास पहुंचा दे मेरे भाई को। आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मेरे भाई को हमें दिखा दे, हमारे पास पहुंचा दे मेरे भाई को। कुछ नहीं रहा तुम आई नहीं भतीजे, कुछ भी नहीं दुनिया में। जो मजाड़ती है कभी देख ले किसके भरोसा रे। तो भाई नहीं, बाप भतीजे कुछ भी नहीं। हमारी तो यही विनती है, बस हमारे भाई न बुला दो, आखिरी बार मारता तो क्या दो। तो आप इस परिवार की हालत देख सकते हैं कि सिर्फ 29 साल उम्र थी। प्रदीप नाम था, करनाल के हथलाना का रहने वाला था। 1.5 साल पहले परिवार ने कर्जा लेकर यूएसए भेजा था। वहीं पे 3 महीने पहले नौकरी लगी थी, ग्रोसरी स्टोर पर काम करने लगा था। और तभी परसों जब वो नौकरी कर रहा होता है, एक अंग्रेज़ आता है और गोली मार देता है कुछ कहा सुनी के बाद। और उसके बाद जो गोली है वो अपने आप को भी मार देता है और वो भी मौके पर मर जाता है। और मौके पर प्रदीप भी दम तोड़ देता है। परिवार गुहार लगा रहा है कि प्रदीप के शव को जल्द से जल्द वापस भारत भिजवाया जाए, ताकि अंतिम विदाई, जो एक आखिरी जो अंतिम बार संस्कार करना होता है, वो परिवार रीति रिवाज से कर सके। 8 बहनों का सबसे छोटा, लाडला और इकलौता भाई था, जिम्मेदार लड़का था। पिता का 17-18 साल पहले ही देहांत हो गया था। और ये दुखद मामला आप देख सकते हैं। आप सभी लोगों से अपील, गूगल पे नंबर आपको मैटर में दिख रहा होगा, उस पर जितनी मदद आप देख सकते हैं उतनी मदद ज़रूर कीजिए। जितना सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग कीजिए। बूंद बूंद से सागर बनता है। आपकी छोटी सी मदद भी जब आप सब लोग मिलकर करेंगे तो एक परिवार कम से कम आखिरी बार अपने बेटे को देख पाएगा। अगर हम आपको उस युवक के घर के हालात दिखाएं, वो भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। यही वजह है कि 40-45 लाख का कर्ज़ा खुद उस लड़के ने उठाया था, क्योंकि 8 बहनों का इकलौता भाई था। बहनों की जिम्मेदारी थी, पिता का पहले ही देहांत हो गया था। वरना कौन अपने परिवार से दूर विदेश में रहना चाहता है। वो भी डोंकी के माध्यम से वो गया था, क्योंकि उसको पता था कोई और दूसरा रास्ता उसके पास नहीं है। और घर के हालात देखिए आप किस तरीके के हैं। गाँव में ऐसे छोटा सा घर है, ईंटों वाला घर है। ये गुसल खाना है घर का, ये कमरा है जहाँ पे अभी फ़िलहाल बहनें हैं अंदर। ये कमरे आप खुद ही हालत देख सकते हैं कि परिवार की हालत कुछ खास ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इकलौता वो था जिसको सारा गुजर बसर उठाना था, और उसे भी एक अंग्रेज़ ने, जो कि रिटायर्ड फ़ौजी बता रहे हैं था, कि गोली मार दी कुछ कहा सुनी के बाद, जब वो नौकरी पर अपने स्टोर में काम कर रहा होता है। फिर उसी गोली से उसने अपने आप को भी अंग्रेज़ ने शूट कर दिया। वो भी मौके पर दम तोड़ गया और प्रदीप का भी मौके पर देहांत हो गया। अभी फ़िलहाल परिवार हमारे साथ है, जो अपील कर रहा है कि प्रदीप के शव को जल्द से जल्द वापस करनाल भिजवाया जाए, ताकि अंतिम विदाई ये रीति रिवाज से कर सके। हमारे साथ तमाम परिजन मौजूद हैं। भैया एक बार बताइएगा क्या हुआ था, किसका फ़ोन आया, क्या जानकारी मिली? बन जा रहा था जी, वहाँ पे उसका फ़ोन आया था। वही
मेरे भाई को छोटे को गोली लग चुकी है। बस ये बताओ की बात है ये? कल 6 बजे आया था सवेरे। और किसने गोली मारी? अंग्रेज था जी, मेरा ड्राइवर फौजी। कहाँ पे हुआ? स्टोर में था जी, वहीं पे काम करता था। तो किस बात को लेकर विवाद हुआ या गोली मारी? इस बात का नहीं पता जी कुछ। उसने कितनी गोलियां मारी प्रदीप? 3 गोली मारी जी उसको। उसके बाद खुद को भी शूट कर हाँ, दिया? फिर खुद को शूट कर लिया उसने। मौके पर पुलिस पहुंची? हाँ जी, हाँ जी। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी वहाँ पर? बस पता नहीं जी, वहाँ फिर मिलने नहीं दिया। अब फिर 2 दिन की छुट्टियाँ जी। प्रदीप कितने समय पहले गया था अमेरिका? वो तो 1.5 साल हो गया था जिसको। और कैसे गया था? डोंकी के माध्यम से ही गया था जी, कनाडा से। कर्जा उठाया था मैंने? हाँ जी, कर्जा तो उठाना ही लगभग था। कितना कर्जा लिया था? उसको 40-50 लाख रुपए लगे थे जी। कितनी उम्र थी? उम्र तो जी 35-32 कुछ ऐसी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 8 बहनें हैं जी, 2 एक मम्मी है उसकी बस। पत्नी है? हाँ, मिसेज भी है जी। शादी कितने समय पहले हुई थी? शादी को भी 7-8 साल हो गए थे। अब आप क्या चाहते हैं, मदद क्या चाहेंगे? बस हमारे लड़के का सब आ जाए जी, यही अपील है जी हमारी तो। आप गूगल पे नंबर बताएंगे जिस पे दर्शक सहयोग दे पाएँ? हाँ जी। तो बिल्कुल आपके साथ हम गूगल पे नंबर अभी शेयर करेंगे। इस नंबर को आप अपने दोस्तों, अपने परिजनों के साथ भी शेयर कीजिए। जितनी मदद बन पाए उतनी मदद दीजिए जी। बताइए। हालांकि अभी हम आपके साथ गूगल पे नंबर शेयर करेंगे, डिटेल शेयर करेंगे और फिर आपको बताते हैं जी। तो ये गूगल पे नंबर है 7988118975। एक बार फिर से देखिए, वैसे मैटर में आपको दिख जाएगा 7988118975। ये नंबर है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये तस्वीरें हैं। नौजवान हंसता खेलता लड़का, उम्र 29 से 30 साल थी। प्रदीप नाम है। 8 बहनों की इसके ऊपर जिम्मेदारी थी, लेकिन अभी इस दुनिया में नहीं रहा है। किस नाम से आएगा जी गूगल पे नंबर? ये सुरजीत सिंह के नाम से आएगा। सुरजीत सिंह के नाम से गूगल पे नंबर आएगा। जितनी मदद कर पाए कीजिए। और अगर आप फॉरेन में रहते हैं, अब्रोड रहते हैं, ऊपर में गो फंड लिंक भी इंसर्ट कर दिया है, आप उसके माध्यम से भी सहयोग दे सकते हैं परिवार के लिए। आपका क्या संबंध है जी और क्या जानकारी मिली थी आपको? किसी को मिली जी, मैं तो पड़ोस में से। क्या पता चला था? बस यही पता चला था भाई गोली लग गई, लड़का मर गया। यही नहीं पता चला कि ऐसे कैसे गोली मार दी? कोई और मौजूद नहीं था वहाँ पे देखने वाला? नहीं, साथ में कोई था नहीं जी। अकेले थे ये? दूसरा था जी अकेले था उसकी। जी। शाम का समय था? हाँ, शाम का समय था। आप सब लोग एक बार हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि दर्शक जितना हो पाए सहयोग करें। बिल्कुल हाथ जोड़ के तमाम लोग यहाँ पे अपील करते नज़र आ रहे हैं कि जितना सहयोग आप दे पाएँ उतना सहयोग आप ज़रूर करें। आप सब लोगों के भाई लगते थे, हंसते खेलते व्यवहार के थे? था जी हमारा। अच्छा, अंकल लगते थे। कैसे स्वभाव कैसा था उनका? अच्छा स्वभाव था जी। सबसे मिलनसार थे? हाँ जी। जिम्मेदार थे बहुत? हाँ जी। तो 8 बहनों के इकलौते भाई थे। ऐसे में 8 बहनों की तो हालत बिल्कुल बेसुध होगी। हाँ, एक तो ये अभी बेहोश हुई पड़ी है नीचे जी। कल के आंसू भी सूख गए इनके बेचारी के, रोंदे रोंदे। माँ भी बहुत बुजुर्ग। हाँ, माँ भी क्या रह जाता, माँ बाप को कुछ दिखता ही नहीं जी। फिर पिता वैसे ही नहीं है। पिता वैसे नहीं थे। और घर की हालत मैं देख रही हूँ, बिल्कुल हालत भी नहीं है कुछ खास। ना कुछ नहीं जी। बस यही है कि शव आखिरी बार आ जाए तो एक तसल्ली हो। हाँ, बस यही है जी। वर्क अपने माँ को, मिसेज को, बहनों को तसल्ली हो जाएगी भाई। देख लिया एक बार। हाँ जी। ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक बुजुर्ग माता जी हैं, वो भी बेसुध हैं। ये हालत आप देख सकते हैं। माता जी, कौन लगते हो आप प्रदीप के? मासी। मासी लगू माँ का बिल्कुल मैं देख रही हूँ बहनों को, माँ को, किसी को होश ही नहीं है। सब बेसुध है रो रो कर। सबका प्यारा था। रोज का फोन करके रहता, रोज माँ का रहता, कभी मौसी भी नहीं गया। मेरे तो रहता तो 2 महीने रह, महीना रह का रहता। बहुत गलत हुआ है परिवार के साथ। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, किसी के बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। बेटे जावा ना, बेटे बाहर ना जावा। कोई नहीं आंटी जी, आप संभालो अपने आप को। बेटे बाहर ना जावा और डाल ले। अरे तेरी माँ ना कौन देखेगा बच्चे, तेरी माँ ना कौन देखेगा। 2 घर का सौंपना तेरे पास सौंप गए माँ। देखो आंटी जी,
कोई नहीं, आप संभालो, आप संभलोगे तभी तो आप उनकी माँ को संभालोगे। 2 सालों के खात्मा पड़ी बेटी में तो जमाई मरा था तो 2 सालों के खात्मा। हाँ जाकित कल कार में घेर कर आए थे, बस ले जाते गिल्ला बल्क मैं खाना उड़ लूँ। बिल्कुल, आप हालत देखिए, संभालिए आंटी जी, आप हालत देखिए क्या हो चुकी है। बहन रो रो के बेसुध है, माँ को बिल्कुल कुछ खबर नहीं है, पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित है, घर की हालत आप देख सकते हैं। मैं भी हाथ जोड़ के जन जन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों से अपील करूँगी कि आपसे जितनी मदद बन पाए आप उतनी मदद कीजिए। गूगल पे नंबर मैटर में है, मैंने आपको बताया है, सुरजीत सिंह के नाम से आपको गूगल पे मिलेगा। जितनी मदद करेंगे उतना अच्छा होगा। कम से कम अब जो परिवार के साथ बुरा होना था वो तो हो गया, समय बलवान होता, लेकिन कम से कम ये तो हो कि दिवाली कैसे काली दिवाली हो गई है। कोई रिटायर्ड फौजी वहाँ का रहने वाला है तो गुंडागर्दी है सरेआम। पुलिस प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए, वहाँ की पुलिस को भी परिवार के साथ न्याय करना चाहिए। आके गोली मार देना, 3 गोलियाँ मारी है इनके बेटे को, फिर अपने आप को गोली मार के उसने सुसाइड कर लिया। अपनी जान लेनी थी अलग बात है, पर सामने वाले के घर को क्यों उजाड़ दिया वो सोचने वाली बात है। थोड़ी बहुत कहा सुनी के बाद ऐसी हरकत कौन करता है। तो वहाँ वैसे भी बोलते हैं सिस्टम बहुत फेयर है, तो अब उनके दिखाना चाहिए कि कितना न्याय वो कर सकते हैं, कितना स्ट्रिक्ट उनका सिस्टम है। दूसरी बात ये है कि परिवार आखिरी बार चाहता है, 8 बहनें आखिरी बार चाहती है, भाई दूज से पहले अपने भाई को इस तरीके से उनको देखना पड़ रहा है, वही बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाली बात है। लेकिन फिर भी आप लोग जितनी सहयोग करेंगे, गोफंड लिंक है उस पर भी सहयोग दीजिए और जल्द से जल्द प्रदीप के शव को भारत वापस मंगाने के लिए मदद ज़रूर कीजिए। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।